लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, so that together we can make this world a better place to live। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स फॉर पेरेंट्स। इसमें हम अच्छे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स को जानने की कोशिश करेंगे। ये मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से आज मैं शेयर कर रहा हूँ। सब में पहला लर्निंग, सब में पहले हमें ये लर्निंग्स लेनी होगी कि लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। दूसरों के गलतियों से हमें सीखना होगा और हमें वो गलती नहीं करनी होगी। और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से लर्न किया हूँ कि मैं दूसरों के गलतियों से सीखा हूँ और मैं वो गलतियाँ करने से बचा भी हूँ। जो मुझे बचपन से जानता है और जो मुझे ग्रो होते हुए देखा है, वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा सर्कल कैसा था, मेरा फ्रेंड सर्कल कैसा था, कैसे ख़तरनाक लोगों की संगत में था मैं। एक से बढ़कर एक फनकार, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, उन जैसे लोगों के साथ रहते हुए भी मैंने मेरा एकेडमिक करियर को नहीं छोड़ा और ये स्टेज तक पहुंचा हूं मैं। इसीलिए जो मेरा वो दौर देखे वो लोग जो मेरे वेलविशर्स हैं, आज भी कभी कभी बोलते हैं वो मुझे कि तुम तो एक कीचड़ में खिले हुए कमल हो, और सुनकर बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है, गर्व फील करता हूँ, प्राउड फील करता हूँ अपने आप को। तो पहली लर्निंग्स हर एक को ये है कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। सेकंड, हमारा माइंड जो है हमेशा जो है पेन को अवॉइड करता है और प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये माइंड करता ही ऐसा, हर एक का माइंड ऐसी, वो प्लेजर को बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेता है। जहाँ पर भी थोड़ा सा पेन दिखा वो अवॉइड करता है। लेकिन हमें इस बिलीव को हमेशा अपने बिलीव बनाना और याद रखना इस स्टेटमेंट को, टेम्पररी पेन गिव्स यू परमानेंट गेन। हमें मालूम होते हुए कि हमारा माइंड प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट करता है, पेन को अवॉइड करता है, लेकिन हमें हमारे माइंड को कंट्रोल करना, मैनेज करना आना चाहिए और माइंड को कहना चाहिए कि मैं पेन लूँगा। टेम्पररी पेन अगर आप लोगे तो परमानेंट गेन होगा आपको। तो मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे फादर यानी पिताजी जो है प्रागा टूल्स कंपनी में उन्होंने इनिशियली अपॉइंट हुआ, रिटायर भी वहाँ से, यानी बहुत ही लॉन्ग सर्विस की। मैंने जब ITI वगैरह हो गया, अप्रेंटिस हो गया मेरी, तो उनको अगर मुझे कहीं दूसरे जगह मेरे लिए कोशिश करना, जॉब सर्च करना या मुझे गल्फ़ या अब्रॉड भेजना, उसमें थोड़ा उन्हें पेन लगा। वो इसमें बहुत ही कंफर्टेबल फील करे कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ बस उसी में इसे भर्ती कर लिए, ज्वाइन कर लिए जाएंगे। तो उन्होंने मुझे ले जाकर उसी प्रागा में छोड़ दिया। छोड़ तो दिया, लेकिन उससे मेरा क्या हुआ, मेरे जीवन के कीमती 7 इयर्स जो बहुत ही प्रेशियस होते हैं वो वेस्ट हो गए। 1980 में मुझे प्रागा में ले जाकर छोड़ दिया गया और 1987 तक मेरा स्टेटस टेम्पररी स्टेटस था और 1987 में मुझे परमानेंट किया गया और 2000 तक मैंने उसी में सर्विस की। 2000 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, जबकि मुझे 20 साल का सर्विस बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी ने मुझे सिर्फ परमानेंट पीरियड यानी 1987 से 2000 13 साल का बेनिफिट दिया और 7 इयर्स के बेनिफिट के लिए मैंने कोर्ट में मेरा केस फाइल किया। आज तक
मैं कंपनी से बाहर आकर 22 ईयर्स हो चुका है, आज भी मेरा केस तेलंगाना हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये है जुडिशरी का हालत। आज आप चेक कर सकते हो, WP यानी रिट पिटीशन 3147 ऑफ 2004, देखिए अब आज भी पेंडिंग है 22 ईयर्स के बाद। इश्यू क्या है? बहुत ही छोटा, टेम्पररी स्टेटस को सर्विस बेनिफिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो बोलने का मतलब ये है कि फादर ने मुझे मेरे अब पेन क्यों लूँ बोल के, उनका जैसा कि माइंड हर एक का प्लेजर यानी आसानी की तरफ जाता है, वो इजीली ले आके छोड़ दिए प्रागा में। लेकिन हमारा NLP ये सिखाता है एवरी बिहेवियर हैज़ ए पॉजिटिव इंटेंशन। ये करने भी हमारे पिताजी का कोई पॉजिटिव इंटेंशन रहा होगा और ज़रूर रहा होगा, क्योंकि उनका एक बिलीव, शायद उस ज़माने में एक बिलीव होगा कि लोग अक्सर कहा करते थे उस टाइम पर, दौड़कर दूध पीने से खड़कर पानी पीना बेहतर है। तो वो यही समझ गया होगा कि क्यों बाहर जाए, कहीं दूर क्यों जाए, यहाँ जब मिल रहा है पानी तो बस है। और दूसरा, शायद वो चाहते थे कि मुझे वो अपने साथ ही रखे, क्यों दूर करे अपने बच्चे को, शायद ये उनके इंटेंशन थॉट्स होंगे अच्छे। लेकिन मेरे लिए वो मेरी लाइफ के लिए और मेरी लाइफस्टाइल के लिए वो कोई ग्रोइंग जगह नहीं थी। अब आता है, मैंने उस पिताजी जो मिस्टेक किया, यानी वो पेन नहीं लिया ताकि वो परमानेंट गेन दे सके मुझे। मैंने कई जगह पर काम किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने HMT में किया, प्रागा में किया, उसके बाद अनवालुम लॉ कॉलेज में किया, PRR लॉ कॉलेज में किया, MJ में भी काम किया। जब मैंने MJ में काम किया, एक मेरे फ्रेंड को वहाँ ले आके अपॉइंट किया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आदमी जो अपने फ्रेंड को अपॉइंट कर सकता है MJ कॉलेज में, तो क्या अपने बच्चों को अपॉइंट नहीं कर सकता? मेरे बच्चे दो बिल्कुल यंग ग्रोन अप, एक इंटरमीडिएट, एक ग्रेजुएशन और CA इंटर हो चुका, मैं आसानी से ले जाके MJ में ज्वाइन कर सकता था, क्योंकि मेरा भी मन जो है आसानी के तरफ ही जाता, पेन को अट्रैक्ट नहीं करता, पेन को अवॉइड। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम था कि टेम्पररी पेन विल गिव यू परमानेंट गेन। तो मैंने कुछ पेन्स लिए लाइफ में। मैंने कनाडा के लिए प्रोसेस के लिए अपने आप को तैयार किया, इंग्लिश का फॉरेन लैंग्वेज का टेस्ट IELTS एग्ज़ाम लिखा, उसमें बैंड्स लेके आए, कुछ पैसे खर्चे, मैंने पेन्स लिए और मेरे बच्चों को इंस्टेड ऑफ MJ में पहुंचाने के मैंने कनाडा में पहुंचाया उन्हें। और उसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं, उनका लाइफ बदल गया, उनका लाइफस्टाइल बदल गया। तो इसलिए हर पेरेंट्स को ये चीज़ याद रखना चाहिए, ये ईगल से सीखना चाहिए। चील यानी बोलते हैं ना, हिंदी में चील बोलते हैं, ईगल क्या करती है, अपने बच्चे जैसे ही बड़े होते, ग्रोन अप होते हैं, वो उड़ते नहीं, अक्सर आदत नहीं होती, वो एक ऊंची पहाड़ी पर लेकर जाकर ढकल देती है उसे कि वो उड़ना सीखे। तो ठीक इसी तरह अपने बच्चों को एक तो आप पेन लीजिए ताकि आपके बच्चों का परमानेंट गेन हो, और ये मत सोचिए कि बच्चे थोड़ी देर के लिए आपसे दूर होंगे, लेकिन उनसे उनका फ्यूचर बन जाता है। तो आज के इस पार्ट यानी आज के इस वीडियो से बहुत कुछ आपको भी सीखने को मिला होगा जो पेरेंट्स हैं। तो ठीक इसी तरह देखते रहिए, सीखते रहिए आगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.